राधे राधे दोस्तों, घर में है विराजे लड्डू गोपाल। तो इस विधि और नियम से लगाएं भोग, और भोग लगाने से पहले पूरी जानकारी सुन ले और वीडियो को लास्ट तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी विद्या किसी काम की नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। भगवान कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ तो होती ही है, लोग बाल रूप में भी इनकी पूजा करते हैं। लोग कृष्ण कन्हैया को बाल रूप में पूजते हैं, वे अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। यदि आप भी घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनकी सेवा छोटे बालक की तरह करनी चाहिए। उनके भोग का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि 56 भोग लगाए जाते हैं, पर ये घर में पॉसिबल नहीं है। फिर भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल को नियम के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाएं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप 2 समय भी भोग लगा सकते हैं, एक सुबह एक शाम। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के कुछ नियम हैं, उन नियमों को जान लेते हैं। सबसे पहला भोग हम 6 से 7 बजे के मध्य देते हैं। उन्हें घंटी बजाकर या ताली बजाकर लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए। जगाने के बाद उन्हें दूध पिलाना चाहिए। भोग लगाए हुए दूध को आप पी सकते हैं या फिर चाय बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। पहला भोग सुबह उठते ही लगाना होता है, तो बिना स्नान किए मुँह हाथ धोकर भी आप लगा सकते हैं। पर एक बात जरूर ध्यान रखना, आप अपवित्र ना हो। दूसरा भोग, इसके कुछ समय बाद आप स्वयं स्नान कर लें, फिर लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाएं। भोग बनाकर उनको स्नान करवाएं, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, तिलक करके उनको दूसरा भोग लगाना चाहिए। इस भोग में प्रतिदिन उन्हें दही अवश्य अर्पित करना चाहिए। कृष्ण जी को माखन, मिश्री और दही अति प्रिय हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि माखन एकदम शुद्ध हो। इसलिए कृष्ण जी को घर पर बनाए हुए माखन का ही भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप मौसमी फल भी भोग में लगा सकते हैं। तीसरा भोग दोपहर के समय आप लगा सकते हैं। जो स्वयं के लिए आपने बनाया हो वो आप उनको भोग में लगाएं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि भोजन सात्विक होना चाहिए। उन्हें लहसुन और प्याज से बना हुआ कुछ भी भोजन ना दें। इसके अलावा घर में फल, मिट्टी चीज़ें, मिष्ठान हो, सात्विक चीज़ लेकर आते हैं, उन्हें सर्वप्रथम कृष्ण जी को अवश्य अर्पित करें। भोजन में सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए भोग निकालना चाहिए। यदि भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग किया है तो लड्डू गोपाल के लिए मीठी पूरी या पराठा बना ले। बहुत लोगों की परेशानी होती है कि हम प्याज लहसुन खाते हैं तो हम भोग में क्या दें। आप भोग में ऐसी चीज़ें दे दें, पनीर का पराठा हो गया, सत्तू पराठा हो गया, इन सब चीज़ों में प्याज का यूज़ ना करें। बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और आप इसे भोग में दे सकते हैं। संध्या और रात्रि का भोग, शाम के समय कृष्ण जी को मखाने या मेवे का भोग लगाएं। अगर मखाना मेवा नहीं है तो घर में पकौड़ा बना लीजिए या फिर बेसन का चीला बना लीजिए, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है, और उनको भोग लगाएं। चिप्स हो गया, पापड़ हो गया, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। रात्रि का जो भी भोजन बनाएं उनको खिलाने के बाद शयन कराते समय दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपका बच्चा दूध पी के सोता है ना, तो वही फील करके आपको करना है। आप जैसे ही अपने बच्चे का फील करेंगे तो ऑटोमेटिक सेवा भी हो जाएगी और किसी चीज़ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। राधे राधे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।